हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बड़ा खूबसूरत गाना सुन रही थी कि किशोर कुमार जी ने गाया कि दिल को देखो, चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल को देखो, चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो इस सच झूठ की दुनिया में कैसे हम दिल और दिमाग के द्वंद में फंसे हुए हैं और क्या क्या हमारे साथ हो जाता है, कैसे हमारा दिल दुख जाता है, दिल को चोट लगती है। तो आज हम इस बात पर आपस में मिलजुल कर देखेंगे कि हम कैसे जिए, फिर दिल से जिए या दिमाग से जिए, क्या हमारे पास सल्यूशन है इसका। तो दिल से जीने के क्या फ़ायदे हैं और दिमाग से जीने के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान साथ साथ ही चलता है। लेकिन वही है कि वो फ़ायदा और नुकसान को जब हम देखते हैं, उसका बैलेंस बनाते हैं कुछ, तो हमारी लाइफ जो है उसमें भी रिदम आ जाती है, लय आ जाती है। तो हम जीवन को दिल और दिमाग का बैलेंस बनाकर बड़ा खूबसूरत तरीके से जी सकते हैं। और दोस्तों, मैंने एक बात और भी सुनी थी, वो मुझे समझ नहीं आई थी तब, लेकिन आज मुझे बहुत समझ आई है कि वो ना ऐसे लोकोक्ति कहते हैं, जैसे लोगों ने आम बात होती है ना, आपस में करते हैं, कोई भी बात हो जाए तो कह रहे हैं जी, ये बड़ा कॉमन सा है कि दिल आए परी पे, सॉरी, दिल आए गदी पे तो परी भी क्या चीज है। ये मैंने, इसका क्या मतलब है, यानी वो बात इतनी गहरी थी कि जो चीज दिल को पसंद आ जाती है ना, तो उस समय वो समझ नहीं आता कि ये दूसरों को लगेगा कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, क्या है ये, कोई चॉइस है। बट जिसको वो पसंद आ जाता है ना, वो उसके लिए परी के समान हो जाता है। दैट मीन्स वो उसके लिए सबसे सुंदर चीज हो जाती है जो उसको पसंद आ जाती है। तो ये होती है हमारी चॉइसेस, और इस तरह से हम जीते हैं। तो चाहे किसी को कुछ अच्छा ना लगे, अगर हमारे दिल को अच्छा लगता है तो हम कहते हैं जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो दिमाग वाले हमें समझाएंगे भी ना कि नहीं छोड़ो इसको, है ना, इसका ये नुकसान है, वो ऐसा है, उसमें ये अवगुण है, वो अवगुण है, उसका ये काम नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, यानी जो भी दिमाग के तर्क वितर्क होते हैं, जब हम वो देते हैं तो जो दिल वाले होते हैं ना, जो अपने दिल की सुन के अपना काम कर रहे होते हैं, तो वो तर्कों को नेगेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो किसी की बात मानते ही नहीं है। यानी जब दिल किसी पे आ जाता है तो दिमाग उसको मानने को तैयार नहीं होता। और जहाँ दिमाग होता है, और आपको पता है दिमाग का तो काम ही क्या है, तर्क वितर्क करना। आप कहीं जा रहे हो, उसने रोकना टोकना है, क्योंकि उसको ये वाला काम मिला हुआ है कि आपने कोई भी काम करना है तो वो चेकिंग करेगा, आपको कहेगा कि देख लो ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इसके ये नुकसान है, इसके ये फायदे हैं। तो उसका काम है तर्क वितर्क करना, आपको हिलाना झुलाना। और आपका क्या काम है, आप किसको सुनेंगे, दिल को सुनेंगे या दिमाग को सुनेंगे। तो दोस्तों, दिल की आवाज जो होती है ना, वो कहते हैं सच की आवाज होती है, हमारी अपनी आवाज होती है, वॉइस ऑफ द सोल होती है। और जैसे वो, और जो ये हमारा दिमाग होता है ना, इसको कहते हैं ना, आवर फेस इज इंडेक्स ऑफ आवर माइंड। वो हमारा माइंड होता है, और वो जो माइंड में चल रहा होता है ना, वो हमारी बॉडी पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और जो हमारे दिल में चल रहा था, उसका भी और अलग होता है, वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो दोस्तों, इसीलिए किसी को धोखा दे के हम सोचते हैं ना, हम उसको मूर्ख बना लिया, बुद्धू बना लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, जो आपका माइंड है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपकी भाषा से वो झलक रहा होता है। चाहे दूसरा कुछ रिएक्ट करे या ना करे, उसको सब समझ आ जाता है कि आप कहाँ पर चल रहे हैं, आप दिल से चल रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं। तो दिल जो है ना, दिल की जो आवाज है वो दिल तक पहुंचती है, और दिमाग की आवाज तो दिमाग वाला भी चेक कर लेता है कि ये वो वहां से नहीं आ रही, बात वही होगी, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल अलग होगी। तो दोस्तों, दिल से अगर जियोगे तो आपकी जो फीलिंग्स होती है ना, दिल के क्या फायदे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। यानी जो आपको अच्छा लगता है, आप उसे चुनते हैं, उसे जीवन में अपनाते हैं। जैसे जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी क्रिएटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी दिल की तो सुनते हैं। अब हमने ये सुना हुआ है ना कि कवि लोग होते हैं वो तो भूखे ही रह जाते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं आता, पेंटिंग से क्या होगा, पोएम लिखने से क्या होगा, हम ऐसे कह देते हैं। क्योंकि हमें तो सिर्फ वही चीजें नजर आती है जो हमारा दिमाग कहता है, भाई इसका इतना पैसा मिलेगा, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे वो काम करना चाहिए। चाहे उसको करके हमें खुशी ना भी मिले, बट हम उसको प्रेफर करते हैं। और जो दिल का मामला होता है, उसमें चाहे दौलत ना मिले, चाहे
शोहरत ना मिले, चाहे कोई क्रिटिसाइज करे, बट हम दिल की बात सुन के खुद जरूर खुश हो जाते हैं। हमें सुकून सा मिलता है कि मैंने अपनी दिल की बात सुनी। वो किसी को अच्छी लगे या ना लगी वो दूसरी बात होती है। तो अक्सर हम लोग भी ज्यादातर परेशान रहते हैं। आपको पता है, दिल और दिमाग में एक युद्ध चलता रहता है, एक द्वंद्व चलता रहता है। तो ये जो द्वंद्व है ना, ये हमें टेंशन में लेकर आता है। हम सोचते हैं कि अब क्या करें, ये करें या वो करें। तो दोस्तों, एक सीधा सा फार्मूला है कि आप दिल की सुनिए, क्योंकि वो एक सच्ची आवाज है ना। और ये जो चेहरा, ये जो दिमाग है, ये हम दुनिया को नजर में रख के करते हैं कि ऐसा ठीक रहेगा, ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, फिर किसी को बुरा ना लग जाए। यानी जब हम अपने को प्रेफरेंस नहीं देते, दूसरे को प्रेफरेंस देते हैं, चाहे वो व्यक्ति, रिश्तेदार हो, समाज हो, कोई भी किसी रूप में भी हो, यानी जब हम अपनी खुशी को दबा देते हैं, अपने दिल की नहीं सुनते हैं, यानी दिमाग की सुनते हैं। दिमाग हमेशा यही चाहता है कि जो सोसाइटी में नियम बने हैं उन पर ही चला जाए, उनको तोड़ेंगे तो क्रिटिसिज्म होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरी बातें बनाएंगे। तो हम लोगों की बातों से इतना डर जाते हैं कि हम अपने दिल को बंद ही कर देते हैं और दिमाग से चलने लग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम कभी भी खुश नहीं रहते, हमारे चेहरे पे 12 ही बजे रहते हैं। तो क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि दिमाग चल रहा है, दिल की तो सुन ही नहीं रहे। दिल तो शांति और खुशी का प्रतीक है ना, वॉइस है, हमारी अपनी आवाज है। तो इसलिए दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहूंगी, अगर जिंदगी में आपने कुछ भी करना है, कोई भी प्रोफेशन चुनना है, तो उसको अगर आप दिल से चुनेंगे ना, तो आप कामयाब हैं। आप दुनिया की नजरों में कामयाबी की डेफिनेशन मत देखिए। अगर आप खुश हैं, आप शांत हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, जो जीवन आपको मिला है उसको अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपने दिल से जी रहे हैं, तो इससे बड़ा तो कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता आपके लिए। हाँ, अगर आपने दुनिया को खुश करना है, दुनिया में दुनिया के मापदंडों पर चलना है, उसी के हिसाब से आपको सक्सेस चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, है ना, प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए, तो फिर तो दिमाग को चलाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मर्जी आपकी है। वही इस गाने में भी यही बोला उन्होंने एंड में कि मर्जी आपकी है, मैं तो अपने दिल से चल रहा हूँ। आप मुझे कैसे देख रहे हैं, या आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप अपने दिमाग से मुझे देख रहे हैं या दिल से देख रहे हैं, ये आपका आपका अपना मैटर है। बट मैंने जो अपने दिल को देखना है तो मैं देख रहा हूँ, और मुझे कोई कैसे देखता है ये उसकी मर्जी है। तो दोस्तों, अपनी मर्जी, अपनी चॉइस, ये हमारी पावर है, और हम जब चाहें इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर पता नहीं क्यों हम डर के अपनी पावर का यूज ही नहीं करते, अपने दिल की सुनते ही नहीं है। फिर हम कहते हैं हम दुखी हैं, हम तो खुश नहीं है। खुशी कहाँ से आएगी, जहां से आनी है वहीं से तो आएगी ना, जिस पॉइंट से पानी निकलना है उधर से ही आएगा। तो जो जहां पर जो चीज होती है वहीं से वो चीज आती है, उसको आप चेंज करके वो चीज नहीं ले सकते। तो दिमाग का ज्यादा प्रयोग, दिमाग बहुत अच्छा है, प्लानिंग करनी चाहिए, प्लानिंग अच्छी होती है फ्यूचर की, लेकिन इतनी भी प्लानिंग ना करें कि आपका जो प्रेजेंट की खुशी है वो चली जाए। तो आज में जीना सीखें, अपने साथ जीना सीखें, अपने दिल से जिए, जो भी काम करें अपने दिल से करें। क्योंकि कहते हैं ना, फीलिंग जो होती है ना, वही हमारा सीक्रेट है, वही हमारे वाइब्रेशंस हैं। जैसे हमारी वाइब्रेशंस होती हैं, जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, वैसे ही वाइब्रेशंस मैच करती हैं, वैसे ही लोग हमें मिलते हैं, वैसे ही घटनाएं घटती हैं। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है फीलिंग्स का। तो फीलिंग्स तो दिल को सुनेंगे, दिल की करेंगे, तो हमेशा आप खुश ही रहेंगे, और हर व्यक्ति खुश ही रहना चाहता है। तो दिमाग को उतना ही इस्तेमाल करो जितना जायज़ है, और जरूरत से ज़्यादा दिमाग यूज़ करके दिल को पीछे मत करिए, उसको भी, उसकी भी सुनिए, और दिल दिमाग में कुछ ऐसा बैलेंस बनाइए कि आपके सारे काम अच्छे हों। तो फ्रेंड्स, दिल से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा हमेशा खुश रहें, खुश रहें और खुश। जैसे कि मैंने अभी बताया, उसका सीक्रेट यही है कि आप दिल की सुनेंगे तो हमेशा आप खुश ही रहेंगे। तो आज इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच।